पहला रीजन तो ये हो सकता है किसी ने बताया ही नहीं कि पैसे कैसे बचाने हैं। हमें समझ में ही नहीं आया कि पैसे कैसे बचेंगे। अरे हमारे पैसे ही कम पड़ते थे तो पैसे कैसे बचे। अपना कुछ नया अगर प्लान करते हैं ना, तो हम चार लोगों से बोलते हैं, जो अपने होते हैं उन चार लोगों से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वो अपना दिमाग देगा, वो अपना दिमाग देगा, और ऐसे करके अगर हम चार जगह बोलेंगे ना तो कुछ नया सीखेंगे और हम वो काम जो है और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वो एक बार अपने मोबाइल में सर्च जरूर कर लीजिएगा, और ये बहुत इजी होता है सर्च करना। आप सिंपल लिखोगे गोल्ड रेट टुडे, और जो अगर मान लीजिए अगर आपका मतलब शहर लखनऊ है, दिल्ली है, कोई भी मतलब लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है, बाधाएं आती है, सबकी लाइफ में बाधाएं आती है। लेकिन एक बात पता है, ये बाधाएं जो होती है ना वो और भी हमें मजबूत करने आती है। वो कमजोर उन्हीं को कर सकती है जो पहले से कमजोर हैं। इसलिए दोस्तों, बाधाओं को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में भी हम पैसे से रिलेटेड कुछ हमारी जो बातें होती है, कुछ जो समस्याएं होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, समस्याएं सबके लाइफ में होती हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन क्या हम उन प्रॉब्लम को देख के जीना छोड़ देंगे, या उन प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे और कुछ ऐसा सॉल्विंग तरीका, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ ऐसा मेथड खोजेंगे ताकि हम ढंग से रह पाए। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि कभी कभी छोटी छोटी जो समस्या होती है ना, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो भी हमें डिस्टर्ब कर देती है। और मेरे पास तमाम कमेंट आते हैं कि दीदी अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। कुछ सिचुएशन भी मेरे पास दिए जाते हैं, अब हमारा मतलब इतना कर्ज है तो कैसे हम पैसे को बचाएं, तो हम कैसे पैसे सेविंग करें। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमारी सैलरी ही कम है तो सेविंग कैसे करें। देखिए, ये तमाम जो क्वेश्चन है ना, ये सबको अगर हम समझ के रखेंगे कि ये समस्या है हमारे घर में, या ये हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। मन के हारे से हार होती है और मन के जीते से जीत। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हमने मन में ये चीज ठान लिया है ना कि जो भी प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड हमारी लाइफ में आएगी ना, उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है तो उसको हम कैसे समाधान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चीज यहाँ पे ये है कि धीरे चलो। देखिए, आज जो मैं बात बता रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि धीरे चलो कहने का मतलब ये ना कि एक ही दिन या एक ही समय, जैसे कहते हैं ना कि एक ही बार अगर हम ढेर सारा घी पी लेंगे तो उससे क्या होगा, क्या हमारा शरीर बन जाएगा? ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज का लेना चाहिए। सिमिलरली पैसों के लिए भी यही चीज होता है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे किसी को अगर वेट लूज करना होता है, तो क्या मतलब ये ना असंभव चीज होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि हमने एक टारगेट ले लिया है कि एक महीना हमारा 5 किलो या 10 किलो कम करना है और वो कम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने 10 किलो कम करना है, तो मान लीजिए कि आपने 1 साल का टारगेट ले लिया है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि एक महीना में अगर हमने 1 किलो भी वजन कम किया ना, तो हो सकता है कि 1 साल या 10 महीने होते होते हमारा 10 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह से पैसों से भी होता है। पैसों के लिए भी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी जो हम अमाउंट जो कलेक्ट करते हैं ना, और हाँ, कलेक्शन से याद आया, हमारा जो इस मंथ का सेविंग चैलेंज है वो लाइव हो चुका है। किसने किसने अभी तक नहीं देखा है, वो जल्दी जाके क्लिक कीजिए और देखिए इस बार का जो हमारा सेविंग चैलेंज है वो कितना इंटरेस्टिंग है। मात्र 20 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, और कितना, 1200 या फिर 1500 अमाउंट हम इस जून मंथ में हम सबमिट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, इस मंथ में 10 डेज एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। इसलिए ये जो सेविंग चैलेंज है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आई जब मैंने खुद बनाई तो। अच्छा, साथ के साथ एक और क्वेश्चन आता है ना कि दीदी 52 वीक चैलेंज का आप लिंक शेयर कीजिए। तो 52 वीक चैलेंज का लिंक जो है, मैंने मतलब उस कमेंट में जिन जिन लोगों ने पूछा था उनको मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग को भी अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। लेकिन पता है, ये जो सेविंग चैलेंज है ना, ये भी एक धीरे चलो, जो ये मैंने आपको पॉइंट बताया ना, उसी में हमारा ये इम्प्लीमेंट होता है। और अगर हम
सेविंग चैलेंज थोड़े थोड़े करके 1200, 1500, 2000 ऐसे करके पैसे बचाते हैं ना, तो हमारा अमाउंट अच्छा होता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक आप लोगों ने कितना अमाउंट सेव कर लिया है। मतलब अगर हम दिसंबर से ले तो नवंबर में हमारा 52 वीक चैलेंज आया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का मैंने सेविंग चैलेंज आप लोगों को कल दिया। तो इसलिए इस सारी चीज को कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, अगर आपका ब्रेक हो गया है सेविंग चैलेंज, तो परेशान नहीं होना है कि हमारा ब्रेक हो गया या हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। नया सेविंग चैलेंज स्टार्ट कर दीजिए। जहां रुक गए वहां से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चलते रहना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कभी कभी क्या है ना कि हम अपने आप को बहुत रिग्रेट फील करने लगते हैं। रिग्रेट ये फील करते हैं कि अरे, हमने अभी तक इतने साल पैसे कमाए, इतने साल मेरी सैलरी आई, लेकिन हमने बचाया क्या? कुछ नहीं। हम इतने दिन से 10 साल से 12 साल से घर चला रहे हैं, लेकिन हमने बचाया क्या? कुछ नहीं। ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ कि कम से कम 20 से 40% लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनकी सेविंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। स्टार्ट नहीं हुई है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है किसी ने बताया ही नहीं कि पैसे कैसे बचाने हैं। हमें समझ में ही नहीं आया कि पैसे कैसे बचेंगे। अरे, हमारे पैसे ही कम पड़ते थे तो पैसे कैसे बचे? यही सब बातें होती है ना। बातें सारी जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों अब तो बताया जा रहा है ना, इस चीज को अफसोस मत कीजिए कि हमने सेविंग कुछ की ही नहीं। अगर कहा जाता है ना कि जब जागे तभी सवेरा, अगर आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज ही से स्टार्ट कीजिए सेविंग करना। ये सेविंग जो होता है ना, ये एक बार आप लोग को इतने काम आएगा, इतने काम आएगा ना, जिसका मतलब कि जब काम आएगा पैसे का तो मुझे, मेरी याद आप लोग को जरूर आएगी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सेविंग, अगर आज वीडियो देख रहे हैं या आपका कोई दोस्त मित्र, आपके कोई रिश्तेदार है जो पैसे से मतलब बहुत परेशान है कि पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, पैसे बचा नहीं पा रहे, तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वो जो ये वीडियो है ये शायद हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। इसलिए दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आपको पछतावा कभी नहीं करना है कि आपने कल क्या किया। आने वाले कल के लिए आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज, आइडेंटिफाई कीजिए उन तरह के लोगों के, उन तरह के पीपल के जिनके साथ हम रहते हैं और जो हमेशा हमारे दिमाग में गलत चीजें भरते हैं। जैसे कि क्या गलत चीजें भरेंगे? पैसा। पैसा कलेश का कारण होता है। पैसा, पैसा भाई भाई में लड़ाई करता है। पैसा जिसके पास हो जाता है वो बहुत घमंडी हो जाता है। पैसा आने से ना लोगों की रात की नींद जो है वो खत्म हो जाती है। ये सारी बातें जो है ना, अगर आपके बीच में भी कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसी ऐसी बातें करता है ना, उससे अभी से दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह से नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है और वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बहुत प्रियजन जो है ना, बहुत नजदीकी के लोग ऐसे होते हैं ना, जो अगर आप जो भी आइडिया शेयर कीजिए या जो भी बात उससे कहिए ना, वो आपकी बात को पहले सुनेगा और फिर काटेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये करने से कोई फायदा नहीं है ना। आप लोगों की भी लाइफ में ऐसा कोई, मेरे लाइफ में तो है। तो मैंने क्या किया कि एक डिस्टेंस बना लिया। देखिए बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि हम अपना कुछ नया अगर प्लान करते हैं ना, तो हम 4 लोगों से बोलते हैं, जो अपने होते हैं उन 4 लोगों से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वो अपना दिमाग देगा, वो अपना दिमाग देगा, और ऐसे करके अगर हम 4 जगह बोलेंगे ना तो कुछ नया सीखेंगे और हम वो काम जो है और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यही चीज होती है ना। लेकिन आजकल जमाना जो है वो बदल चुका है। बदल ये चुका है कि अगर आप किसी से अपनी बात, अपना आइडिया शेयर करें ना, वो तुरंत आपको काटेगा कि नहीं नहीं, ये गलत है, ये करने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। ऐसे करके आपके पास तरह तरह की बातें आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? 2 ही चीज हो सकती है, या तो आप उस काम से पीछे मुड़ जाएंगे, या फिर अगर उस काम को करेंगे तो वो जो रिश्तेदार या वो जो आपका दोस्त मित्र है वो आपसे नाराज हो जाएगा। होता है ना ये चीज। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सलाह किसी से लेना ही नहीं है। आपको उन लोगों से सलाह नहीं लेना है जो हमेशा हर चीज में कमी और सिर्फ कमी ही निकालते हैं। आज का पॉइंट ये है दोस्तों कि अभी एक और कमेंट आया था कि दीदी आप बताइए कि हमें सोना खरीदना चाहिए कि नहीं। आजकल सोना का भाव बहुत बढ़ गया है। सोना का भाव जो है वो 96, 98 के करीब में चल रहा है। तो क्या इसमें हमें सोना खरीदना चाहिए कि नहीं? देखिए मेरा ये राय है ना कि अगर आप सोना लेना चाह रहे हैं तो या तो आप सोना ले ही लीजिए,
या फिर 1-1.5 महीना और वेट कर लीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाई चांस अगर हमारा ये जो सोना है, ये फिर भी ये सोना ज़्यादा गिरेगा नहीं। अब जब ये मैंने हमेशा देखा है ना कि सोना का भाव एक बार जब चढ़ जाता है ना तो वो नीचे नहीं आता है। मुश्किल से अगर आता है 8-10 हज़ार भी आ जाए, ये बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, तो ये बहुत गनीमत की बात है। तो कोशिश कीजिए अगर 1-1.5 महीना में और अगर सोना का भाव गिर जाता है, मान लीजिए वो 80,000 या 85,000 तक आ जाता है, तो आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। देखिए सोना जो है ना वो खरीदने में किसी भी तरह की हानि नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन था कि दीदी आप बताइए कि सोने का सिक्का मतलब कि कॉइन खरीदें या फिर ऑर्नामेंट्स बनाएं। तो देखिए ऑर्नामेंट जो होता है ना वो 22 कैरेट में होता है, और जो हम कॉइन लेते हैं वो 24 कैरेट में होता है। 24 कैरेट जो होता है ना वो प्योर सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है। तो ऑब्वियसली 22 कैरेट से 24 कैरेट क्या होगा, महंगा होगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मतलब सोना खरीदना चाहते हैं ना तो आप ज़रूर 24 कैरेट ले लें। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी वगैरह लेना है, आपको ऑर्नामेंट्स लेना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने मतलब बेटियों के लिए, तो वहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर सोना का गहने ले लीजिए। ये दोनों मतलब मुझे लगता है कि दोनों में प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा सा जब भी आप सोना परचेज करने जाए ना तो उस दिन सोना का क्या रेट है वो एक बार अपने मोबाइल में सर्च जरूर कर लीजिएगा। और ये बहुत इजी होता है सर्च करना। आप सिंपल लिखोगे गोल्ड रेट टुडे, और जो अगर मान लीजिए अगर आपका मतलब शहर लखनऊ है, दिल्ली है, कोई भी मतलब कोलकाता वगैरह, वो अपना जो शहर है उसका नाम मेंशन कर दीजिए, आपके पास पूरा गूगल सीट में आ जाएगा कि कितना रेट चल रहा है कितना नहीं। इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में जो आपको 4 पॉइंट बताई, चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप लोग इस पॉइंट को बस सुन के वीडियो आप लोगों को नहीं मतलब छोड़ देना, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ढेर ढेर सारे प्यार जो ऐसे आप लोगों ने मुझे दिए हैं वो बरकरार रखिए दोस्तों। प्लीज़ 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 इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे ग्रो करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान कीजिए मुझे, यही दिल से मेरा निवेदन है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।